की जो इब्तदा है ये बजाते खुद हिंदू ने नहीं की, यानी कि हिंदुस्तान में नहीं हुई, बल्कि एक बाहर से कौम आई। अकीदा जो कि तमाम हिंदुओं के दरमियान एक जैसा है, वो ये कि इनका ये अकीदा है कि मरने के बाद हैं। और ये विष्णु जो है ये इनके नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो ये विष्णु है और इसकी एक ये बीवी, दुनिया में इनके जहाँ भी मुकद्दस मकामात हैं, अगर वहाँ तक बंदा ना जा सकता हो तो ये कश्मीर में चले जाएं। ये गाय को क्यों इतना मानते हैं? तो गाय के बारे में जब हमने किताबों में देखा तो हमें मिला कि गाय को इसलिए मानते हैं कि इनकी जो जितनी भी पुरानी किताबें रही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम अक्सर जो ऐसी वीडियोस को लाते रहते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स को नॉलेज फराहम करें, तो आज भी हम इसी ही के बारे में वीडियो लेके आए हैं कि जो हमारे व्यूवर्स की नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा करने वाली हो। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त दुनिया में बहुत से मज़ाहिब मौजूद हैं, लेकिन उनमें से जो बड़े मज़ाहिब हैं वो तीन समझे जाते हैं, एक इस्लाम और एक हिंदू और एक सिख। तो आज हम जो हिंदू मज़हब है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्प्ले करेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये मज़हब क्या है, इसके अकायद क्या हैं और ये कैसे है। देखिए, ये बात तो तकरीबन तमाम हिंदू के जो बड़े पंडित हैं वो ये मानते हैं कि इनकी कोई तारीख़ी किताब नहीं है। तारीख़ी किताब का मतलब है उनकी मजहबी किताब नहीं है, क्योंकि इनके जो एक पंडित थे जो कि इनके बहुत बड़े पंडित समझे जाते थे, जवाहरलाल, उन्होंने अपनी किताब में बात लिखी थी कि हम अहले चीन की तरह, अहले अरब की तरह नहीं है कि जिन्होंने अपनी तारीख़ें लिखी और जो आज तक उनकी कौम के पास महफूज है। हम तो ऐसी कौम है कि हमारी जो है ना वो तारीख़ें महफूज नहीं की गई। तो मालूम हुआ कि जो हिंदू मज़हब है इनकी कोई अपनी जो है वो तारीख़ी किताब नहीं है, जो मजहबी किताब जिसको हम कहते हैं। और दूसरी बात ये कि हिंदू मज़हब में ये बात भी तस्लीम की जाती है कि जो बुत परस्ती की जो इब्तदा है ये बजाते खुद हिंदू ने नहीं की, यानी कि हिंदुस्तान में नहीं हुई, बल्कि एक बाहर से कौम आई जिस कौम का नाम आर्य है। और ये कौम आई है तकरीबन 1200 साल कबल मसीह, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 1200 साल पहले ये हिंदुस्तान में आबाद हुई। लेकिन ये पहले अपने वहदानियत पर कायल थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को मानते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनमें बुत परस्ती का रवाज शुरू हुआ, तो फिर ये जो है ना इनमें बुत परस्ती शुरू हो गई। तो इससे हिंदू कौम जो थी इसकी इब्तदा हुई, यानी कि हिंदू जो माशरा ये वजूद में आया। और जो आर्य कौम थी शुरू में ये वहदानियत के कायल होने के बाद असल जब बुत परस्ती की तरफ आए तो इनका एक खुदा था जिसको ये ईश्वर कहते थे। ईश्वर ये अपने यानी कि अपने खुदा को ईश्वर कहते थे, लेकिन उसके बाद इनके खुदा जो है वो बदलते रहे, आखिर में 3 हो गए। और आज भी हिंदू जो मज़हब है वो इसी पर कायम है कि इनके 3 असल खुदा हैं, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव। ये 3 खुदा इनके हैं। और देखा जाए तो जो हिंदू है वो ये कहते हैं असल हमारे जो खुदा हैं वो 2 ही हैं। उन्होंने ब्रह्मा को निकाल दिया और विष्णु और शिव, ये 2 खुदा जो है ना वो आजकल ये समझते हैं। और ये विष्णु जो है ये इनके नज़दीक बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो ये विष्णु है और इसकी एक ये बीवी मानते हैं लक्ष्मी। और लक्ष्मी ये इसी की बिना इसी के नाम पर जो है ये लाहौर में एक चौक का नाम भी रखा गया जो कि बहुत मशहूर है, लक्ष्मी चौक। तो ये इस विष्णु की जो है वो बीवी थी। तो ये तो बात होगी इनके खुदाओं की। आपने हिंदू में भी मुख्तलिफ मज़ाहिब है, मतलब कि इनके भी मुख्तलिफ फ़िरके हैं, और ये कोई 3rd क्लास के हैं, कुछ अपर लेवल के हैं, मतलब इस तरह के इनमें भी कोई जो है ना वो इसे आप कैटेगरी कहते हैं, कैटेगरी पाई जाती है हिंदू में। लेकिन एक मज़हब, एक अकीदा जो कि तमाम हिंदुओं के दरमियान एक जैसा है, वो ये कि इनका ये अकीदा है कि मरने के बाद इंसान दूसरे किसी उसका जो वजूद दोबारा होता है दूसरे किसी वजूद के साथ। यानी कि तमाम हिंदू ये बात मानते हैं कि जब उनका कोई हिंदू मर जाता है तो वो ये कहते हैं कि इसका वजूद दोबारा होता है। ज़रूरी नहीं कि वो इंसान की शक्ल में हो, किसी फूल या किसी जो है वो पत्ते या किसी जानवर या किसी और जितने भी जो जानदार चीज़ें पाई जाती हैं उनमें हो सकता है। ये तमाम हिंदू मानते हैं। और एक और अकीदा ये है हिंदुओं का कि दुनिया में इनके जहाँ भी मुकद्दस मकामात हैं, अगर वहाँ तक बंदा ना जा सकता हो तो ये कश्मीर में चले जाएं। असल जो कश्मीर है तो यहाँ पर चले जाएं तो इनको वो जो जितना वहाँ पर रूहानियत और सुकून जो वहाँ जाकर हासिल होता है, इनका अकीदा है कि ये कश्मीर में चले जाएं, इनका उतना ही सुकून और इतनी जो रूहानियत जो है इनको यहीं पर हासिल हो जाएगी। ये नंबर 2। और नंबर 3 ये था कि ये अपने जो है वो एक अपने जो इनका जो विष्णु है जिसको अपना देवता मानते हैं, इसके 2 अवतार मानते हैं, राम और किशन। ये वही राम है कि जिनकी वजह से आज तक बाबरी मस्जिद का मसला चल रहा है कि हिंदू ये कहते हैं कि ये राम की जाए पैदाइश है, यानी कि यहाँ पर राम इनका जो खुदा है वो यहाँ पर पैदा हुआ है। इसी वजह से वो कहते हैं यहाँ पर मंदिर बनाई जाए, और मुसलमान कहते हैं मस्जिद है तो यहाँ पर मस्जिद बनाई जाए।
تو یہ 3 عقیدے جو ہیں یہ ہندوؤں میں بہت زیادہ مشہور ہیں. اور چوتھا جو آج کل اکثر لوگ بھی کہتے ہیں یہ گائے کو کیوں اتنا مانتے ہیں، تو گائے کے بارے میں جب ہم نے کتابوں میں دیکھا تو ہمیں ملا کہ گائے کو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کی جو جتنی بھی پرانی کتابیں رہی ہیں ان میں ان کی جو گائیں ہیں ان کی تعظیم کی گئی ہے. گائے کے بارے میں بہت اچھے جو ان کے الفاظ کہے گئے ہیں اور اس لیے یہ گائے کے پیروکار ہیں. ان کے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ ہندو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ گائے جو ہے اس کو دیوتا مانتے ہیں اس وجہ سے کہ گائے کی جو 2 سینگ ہیں اس کے درمیان جو ہے وہ پورے آسمان و زمین اٹھایا ہوا ہے اس نے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو بہت زیادہ مانتے ہیں. اور آخر میں آپ کو ایک اور بہت ہی ان کا عقیدہ جو ان کا نزدیک بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، افسوس کے ساتھ بتاؤں کیونکہ مسلمان بھی اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ گانا سننا. آپ دیکھتے ہو کہ ہندوؤں کے اتنے سنگرز ہیں کہ جو روز بروز آئے جا رہے ہیں اور روز بروز وہ نئے آڈیشن کرا رہے ہیں اور سنگرز پیدا ہو رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تفریح کے لیے گانے سنتے ہیں. جب ہم نے بات پڑھی ہمیں بھی بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ کیسی بات ہے کہ ہم آج تک یہ سنتے رہے کہ یہ گانے تفریح کے لیے سنے جاتے ہیں، لیکن یہ ان کی مذہبی عقیدت ہے. یہ ان کی مذہبی عقیدت سمجھی جاتی ہے گانے کا سننا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ گانا تفریح کے لیے نہیں سنتے بانے، بلکہ گانا جو ہے یہ ان کے نزدیک مذہبی عقیدت سمجھی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گانا سننے سے جو ہے نا ثواب ملتا ہے اور ہمارے جو دیوتا ہیں وہ راضی ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہندو تفریح کے لیے سنتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی مذہب میں داخل ہے. تو یہ چند ہندوؤں کی باتیں تھیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو چند باتیں جو ہے وہ ہندو مذہب کے بارے میں پتہ لگ گئی ہوں گی اور آپ انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو اور بھی اگر پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں گے. تو اسی طرح کی ویڈیو جو ہے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے لے کر. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.